रैपिंग क्या आपको रिक्वायर्ड करता है कि अगर आपके पास कोई पैराग्राफ लिखे पड़े हैं, मिसाल के तौर पे मैं कैरेक्टर पैनल में आमतौर पे जो टेक्स्ट होता है आपके डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह, कोई मैगजीन है, कुछ पेजेस हैं, उस पे ये मेरा 14 पॉइंट का साइज मैंने सेट करके यहाँ पे मैं अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट को। साइज इस बार मैंने टाइप टूल, कैरेक्टर पैनल, कैरेक्टर पैनल में 14, ओके, देन टाइप हियर लाइक दिस। ये आपके पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई इमेज को प्लेस करना हो तो आप इमेज प्लेस करेंगे, फाइल में जाके प्लेस एन इमेज लाइक दिस इज इमेज, ये आपने यहाँ पे प्लेसमेंट कर दी, ठीक है। अच्छा, ये इमेज जब यहाँ पे प्लेसमेंट करोगे तो ये आपका टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको पता है। टेक्स्ट बिहाइंड इसके आपका हाइड हो चुका है। अब आप इसको किस तरह यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे ऑन योर आर्टबोर्ड। आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है टेक्स्ट रैप की, इसको आपने मेक कर देना है, दैट्स इट। जैसे आप मेक करेंगे तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है इसके सराउंडिंग में जो था उसने उसको वहाँ पे एडजस्टमेंट कर दी, और ये आपके पास शेप जो आप मूव भी कर सकते हो, साइज भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो कहीं पे भी। चूंकि इसके ऊपर आपकी ऑप्शन एक्टिवेट है टेक्स्ट रैप की, जब तक आप रिलीज नहीं करोगे ये इसका बिहेवियर कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। और अगर आपको ये इसी तरह रखना है, ओके। अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हो, अगर आपको ये नहीं चाहिए, तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके जो टेक्स्ट रैप की ऑप्शन को आप रिलीज भी कर सकते हो लाइक दिस। तो रिलीज करते ही ये देखो आपका उसी तरह टेक्स्ट ने अगेन कवर कर लिया आपके इमेज को, ठीक है। और जब कभी आप इसको ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो इस चीज़ को इंश्योर करते हो कि ये आपका कहीं टेक्स्ट को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो आप इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके टेक्स्ट रैप में मेक कर दीजिए। अच्छा, मेक करने के बाद अगर आप ये समझते हो इसकी पोजीशन करनी है, इसका साइज करना है, इसको रोटेट करना है, यू कैन डू इट, पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। लेकिन चूंकि इसके ऊपर आपकी ऑप्शन ऑन है, एक्टिवेट है टेक्स्ट रैप की, तो ये आपको उसको उसी तरह एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। छोटा करोगे चाहे बड़ा करोगे ऑटोमेटिकली उसको रीएडजस्ट कर देगा। अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि इसकी कुछ ऑप्शंस भी होती हैं, ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे टेक्स्ट रैप ऑप्शंस, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, ये होता है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है डिस्टेंस, स्पेस अराउंड योर ऑब्जेक्ट, बढ़ा भी सकते हो। ये देखो स्पेस बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बढ़ रहा, ठीक है। अराउंड उसकी स्पेस को वो बढ़ा रहा है। कम करनी है, कम भी कर सकते हो लाइक दिस। ये क्लोज टू द ऑब्जेक्ट आपकी बाउंड्री आ रही है, देख रहे हो ब्लू वाली। तो इसका मतलब है ये एक आपके पास वे होता है जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट का डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट क्लोज भी कर सकते हो लाइक दिस। और ये देखो यहां तक भी हो जाता है कि ये पीछे आना शुरू हो जाता है टेक्स्ट, देख रहे हो। तो यहां से आपने इसको अगर आप जीरो कर दोगे एग्जैक्टली exactly, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका बाय डिफॉल्ट ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके जो ऑप्शन है आपकी रैप की, टेक्स्ट रैप, रिलीज करोगे तो ये जो एक्टिव है आपका टेक्स्ट रैपिंग उसको ऑफ कर देगा। ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ से आप इसका डिस्टेंस मैनेज कर सकते हो, और यहाँ तक कि इसको इन्वर्ट कर किया जा सकता है। इन्वर्ट का मतलब है कि टेक्स्ट जो सराउंडिंग में है वो इसको इसके बिहाइंड ले आएगा, इस तरह इन्वर्ट। इसकी जरूरत नहीं है लेकिन अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये चेकबॉक्स ऑफ होता है, और ये डिस्टेंस यहाँ से आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हो। इसका मतलब है कि कभी भी कोई भी अगर आपके पास कंटेंट पड़ा हुआ है और उसमें आपको टेक्स्ट रैपिंग रिक्वायर्ड है, मीन्स दैट आप अपने इमेजेस की प्लेसमेंट उसके इनसाइड करना चाह रहे हो और टेक्स्ट को भी यहाँ पे रखना चाह रहे हो, तो ये इस तरह के पेजेस में इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं। एक कॉलम है, दो है, या जितने भी हैं, और अगर आप इसमें कोई प्लेस करना चाहो
इमेज ऑब्जेक्ट। तो ये आप इस तरह इसको लेके आ सकते हो लाइक दिस। जब ये इमेज आ जाता है तो सिलेक्ट करके इसको जहाँ पे भी आप मूव करना चाहो किया जा सकता है, लेकिन स्टिल ये आपके टेक्स्ट को हाइड कर रहा है क्योंकि अबव लेयर के ऊपर है। वैसे तो लेयर पैनल में जाके इसको हम पीछे भी रख सकते हैं, ठीक है, वो इशू नहीं है। आप उसको लेयर पैनल में यहाँ से आप पीछे भी लेके जा सकते हो लाइक दिस, ठीक है। इमेज पीछे चला गया, इमेज को आगे लाना है, इमेज को आगे ले आओ फ्रंट पे ऑर्डर चेंज करके। लेकिन आप चाह रहे हो कि इस इमेज को जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको रैप कर दे। टेक्स्ट रैप की ऑप्शन इस पे एक्टिवेट कर दे, मेक कर दो लाइक दिस। अगर आपको टेक्स्ट को आप मजीद क्लोज करना चाह रहे हो या फार करना चाह रहे हो तो ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट रैप टेक्स्ट रैप ऑप्शन के थ्रू इसको ज़्यादा या कम आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि क्या आप इसमें अटेम्प्ट रखना चाह रहे हो। अच्छा, ये मैंने ऑप्शन आपसे डिस्कस करनी थी जो कि आपकी टेक्स्ट रैप की ऑप्शन है। बाकी इसको भी देख लेते हैं कि क्या रीज़न है, इसको मैं इंशाल्लाह आपको अटेम्प्ट करके देख लेंगे क्या इसमें इशू आ रहा है। अच्छा, तो मैंने अभी जो आपसे डिस्कस की ऑप्शन उसका नाम है टेक्स्ट रैप। तो टेक्स्ट रैप में मेक हो, रिलीज हो, आप इसको ईजिली इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपका कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये आपका जो इमेज ही होगा, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। बिग साइज में आपने कोई कोट लिखना है, दो आपके कोई आर्टिकल है उसके अंदर कोई आपने लेटर को प्लेस करना है, तो आप इसको ईजिली इस तरह भी इसकी प्लेसमेंट की जा सकती है। कोई डिज़ाइन है उसमें भी इसको कर सकते हो। अब आपके लिए जो असाइनमेंट मैंने एक तो आपको ड्यूरा फॉर्म का आपको कहा था कि ड्यूरा फॉर्म का लोगो आपने अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा ये सिंपल सी एक आप यहाँ पे देख रहे होगे कि राउंड दी शेप आपकी टेक्स्ट की प्लेसमेंट है, स्टार लगे हुए हैं। ये आपके साइड के ऊपर आपका वाइट सर्कल भी है, वाइट सर्कल के ऊपर ये ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। इस तरह के कभी भी आपको डिज़ाइन इलस्ट्रेटर में बनाना हो ईजिली आप इसको बना सकते हो, ठीक है जी। अब मैं आपको इलस्ट्रेटर में मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस को दिखाता हूँ। आज हम पाथ को पहले स्टडी कर लेंगे, ठीक है। पाथ में हमारे पास जॉइन, एवरेज, आउटलाइन, ऑफसेट, रिवर्स पाथ, सिंपलीफाई, ऐड एंकर, रिमूव एंकर, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, स्प्लिट इनटू ग्रिड एंड क्लीन अप, ये ऑप्शंस होती हैं। तो आज हम पाथ ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पेन टूल यूज करते हुए कोई शेप आपने बना दी, ये शेप बन गई। और इसको अगर आपने यहीं पे टर्मिनेट करना है स्केप कर सकते हो। फिलिंग इसकी ऑफ करनी है, प्रॉपर्टीज में जाके इसकी फिलिंग को अगर आप नन करना चाहो, फिलिंग नन कर दी। ये एग्जैक्टली आपको इस पेन टूल के साथ बना हुआ पाथ ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको रीशेप करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर्स आपके पास एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो लाइक दिस। और इसका स्ट्रोक एंड फिल ये आपके सामने है। अगर आपको स्ट्रोक इसका नहीं दिख रहा तो स्ट्रोक की वैल्यू को आप यहाँ से इंक्रीज कर दो लाइक दिस। ये स्ट्रोक कलर चेंज करना है, आपको पता है यहाँ से कलर भी स्ट्रोक का चेंज कर सकते हैं। वेट चेंज करना तो वेट आप यहाँ से इसका बढ़ा सकते हो। ये कोई शेप है, ठीक है। इस शेप में आपके ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये आपस में डिस्कनेक्टेड हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन करने के लिए वैसे तो हमने एक टूल और भी सीखा था यहाँ पे, दिस वन। ये भी वैसे हमने टूल सीखा था, लेकिन आज जो हम मेन्यू वाइज इसको ऑपरेट करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने उन एंकर्स को जिनको ज्वाइन करना है उनको सिलेक्ट कर लाइक दिस।
एंकर जब आपके सिलेक्ट हो जाएं तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आज हम डिटेल में इसको स्टडी करने लगे हैं। कंट्रोल जे कर दो। ये देख रहे हो, जो आपके डिस्कनेक्टेड आपकी एंकर्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया आपस में। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अंडू कर देते हैं, मैं एक ऑप्शन डिस्कस करने वाला हूँ, एवरेज। ये देखिएगा, मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया और थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये दो एंकर्स हैं जो आपस में स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, अगर आप ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरह का व्यू आएगा। ये भी ज्वाइन हो गया। एक और वे है जिसके थ्रू इन दोनों को, एक तो है ना मैन्युअली, मैन्युअली इसको पोजीशन करो, स्ट्रेट करो। अच्छा, एक और ऑप्शन हो सकती है, इन दोनों को आप सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे पाथ में एवरेज निकाल दो। अच्छा, एवरेज पे जब आप क्लिक करते हो तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल इनको स्ट्रेट लेके आना है या वर्टिकल लेके आना है। ठीक है। अब मैं पहले, आप अगर इसमें बोथ पे आपने टिक किया हुआ है तो ये आपको कुछ इस तरह का व्यू कर देगा। ये देखो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक ही पॉइंट के ऊपर इनको ले आया, दोनों एंकर्स को एक ही पॉइंट पे ले आया। स्टिल ये ज्वाइन नहीं हुए हुए। अब आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ये देखो, ये ज्वाइन हो गया। ये देख रहे हो, ये ज्वाइन हो गया। अंडू कर देता हूँ, दोबारा देखो। जब कभी आपके दो एंकर्स जिनको आपने कनेक्ट करना है या नहीं करना है, ये तो अलग से बात है, ज्वाइन करना है नहीं करना है वो तो बात की बात है। इनको अगर आपने स्ट्रेट लेके आना हो, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लेके आना या वर्टिकली स्ट्रेट लेके आना, या बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों को आप एक सिंगल पॉइंट पे मीट करना चाह रहे हो, तो हमारे पास ये तीन ऑप्शंस आती हैं पाथ में, एवरेज में। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट करना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल कर लो। ये देखो, सिलेक्शन पहले कर लेना, क्योंकि मेरे सारे पॉइंट सिलेक्टेड थे इसलिए ऐसा हुआ। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। ये देखो, ये दोनों पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए, बाकियों को नहीं करना, ठीक है, वरना वही होगा जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, स्ट्रेट हो जाएंगे सारे एक ही लाइन में। ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, पाथ में गए, एवरेज पे क्लिक कर दिया, हॉरिजॉन्टल। ये देखिएगा क्या होता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू क्या होती है। ये देखो, दोनों का उसने एवरेज निकाली और हॉरिजॉन्टली इसको स्ट्रेट कर दिया। देख रहे हो, हॉरिजॉन्टली इसको स्ट्रेट कर दिया। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अगर आपसे ये कहा जाए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तीन पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें एंकर्स, एक ये, एक ये, एक ये, क्या ये पॉसिबल है ये एक ही सीध में आ जाए, स्ट्रेट हो जाए? बिल्कुल। आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पाथ में जाओ और एवरेज में जाके इसको वर्टिकल स्ट्रेट करना है, यस वर्टिकल स्ट्रेट कर दो। देख रहे हो, स्ट्रेट हो गए। दोबारा से देखो, ये देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। आपने एंकर जितने भी इसमें इंक्लूड करने आप कर लीजिएगा। करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाइएगा, पाथ, इस पाथ जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है एंकर्स को, एवरेज इनकी निकाले और एवरेज निकालने के बाद वर्टिकली इनको स्ट्रेट कर दे। इसको 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 एवरेज निकालने का जो दरमियान का होगा ना एवरेज वैल्यू, उस पे ऊपर इसको स्ट्रेट कर देगा। ये दे, ठीक है। इसका मतलब है कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो इसको आप बड़ा इजीली इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक ये देखो, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपने इसको हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, ये आपकी ज़रूरत के ऊपर है। जैसे मैंने लेसो टूल से इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, दरमियान वाले, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मेन्यू में गया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके मैंने पाथ पे क्लिक किया, एवरेज। अब आप समझते हो कि बोथ पे क्या होगा, ठीक है, वर्टिकल पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पे क्या होगा। हॉरिजॉन्टल पे क्या होगा, मिसाल के तौर पे इस को मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ करके मैंने रख दिया पॉइंट, और मैं चाह रहा था कि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो हॉरिजॉन्टली एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ठीक है। अब ये देखो ना, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ,
पाथ में एवरेज पाथ हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है। अगर वर्टिकल करेंगे तो ये यहाँ करके इस दरमियान में आ जाएगा, दोनों पॉइंट एक ही जगह पे मीट हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये एक सीध में आ जाएंगे हॉरिजॉन्टली। ये देखो, ये देख रहे हो किस तरह खूबसूरती से उसने ये काम कर दिया। अंडू करते हैं। यही अगर आपका मैं वर्टिकल करूंगा तो ये देखो क्या होता है। उम्मीद है आपको पाथ में एवरेज की समझ आ रही होगी। हॉरिजॉन्टल तो देख लिया, वर्टिकल करते हैं। ये देखो वर्टिकली स्ट्रेट आ गए। अंडू कर देता हूं। आप चाह रहे हो हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली ये अपने आप को अलाइन कर लें, सेट कर लें, पोजिशन कर लें। पाथ में इस बार मैं एवरेज में जाके बोथ ऑन कर देता हूं। तो आप लोग को समझ आ गई कि क्या करने वाला है। ये लो, उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह आप इन एंकर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपने इन दोनों एंकर्स को मीट करवाना है आपस में तो वो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना। बेहतरीन तरीका ये होता है लेसो सेलेक्ट कर लो। लेसो से जब ये सिलेक्ट हो गया, अब आपने डिसाइड करना है कि करना क्या है इसको। तो ये आप एडिट मेन्यू में, सॉरी ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ की ऑप्शन एवरेज में आप इसको एवरेज स्ट्रेट रखना चाह रहे हो, थोड़ा ऊपर नीचे अगर लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल कर लो। ये हो गया। उसके बाद अगला ही अटेम्प्ट आप इसमें पाथ में जाके ज्वाइन भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है। और अगर आपने इसमें इसको डिस्कनेक्ट करना है तो मैंने आपको ये सारे टूल सिखाए हुए हैं, याद है ना, रेजर, सीजर, नाइफ वगैरह। ठीक है। यहाँ से ये सारे काम आप कर सकते हो। पाथ रेजर भी आपके पास मौजूद है। ठीक है। जिसको आप यूज़ करते हुए अपना इस पाथ को आप रिमूव कर सकते हो, अरेज कर सकते हो लाइक दिस। जिस पॉइंट पे आप हिट करोगे वो देखो अलहदा अलहदा हो गए। ठीक है। तो बाद वक़्त आपकी इस तरह की सिचुएशन आपको चाहिए होती है कि इस तरह आप इसको दिखाना चाह रहे हो, इसका कलर डिफरेंट रखना चाह रहे हो, इसका वेट डिफरेंट रखना चाह रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का आपको क्रिएट करना पड़ जाता है, कोई लोगो बनाना पड़ जाता है। तो कितना खूबसूरती से ये काम पॉसिबल है। यहाँ से भी आपने डिस्कनेक्ट करना है। ये लें, सबसे पहले इसको आपने क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना। ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है। और अरेजर आपके पास मौजूद है, ये पाथ अरेजर। यहाँ से आप चले जाओ, जिस पॉइंट से आपने डिस्कनेक्ट करना है वहाँ पे आप डिस्कनेक्ट कर लो। ये देखो ये डिस्कनेक्ट हो गया। इधर भी करना है। ये लो, ये भी यहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो गया। इनको आप अलग अलग भी अब बड़े अच्छे तरीके से इसको आप कर सकते हो। ये देखो अलग हो गया इतना हिस्सा। ये देख रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको दिखाने की, समझाने की ज़रूरत पड़ती है। ये एक्चुअली था क्या, एक सिंपल सा पेन टूल के साथ बनाए हुए एक सिंपल सा सिंबल था। ठीक है। और सिंबल के ऊपर आपने ये डिफरेंट जो आपने आज तक सीखा है पिछले दिनों में, उनको अटैम्प्ट करके ये काम आपके लिए आसान हो गया है। ठीक है। तो अभी मैं आपको जो टूल, जो मेन्यू के ऑप्शन सिखा रहा हूँ वो पाथ में जॉइन एंड एवरेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक है। जिसकी स्ट्रोक रेड है और फिल नान आपने किया हुआ है। फिल अगर आपने करना है फिल भी कर दो। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आपके पास पाथ में आउटलाइन स्ट्रोक भी होता है। मैं आपको दो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। एक, कभी अगर आप ये समझते हो कि ये एक शेप है,
जिसके ऊपर आपने यूनिफॉर्म के बजाय वेरिएबल विड्थ आपने सेट कर दी, या इसकी आपने वैल्यूज़ जो भी आपने करनी थी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये कर दी। अगर आपको ये कहा जाए कि ये एक शेप है जिसकी फिलिंग येलो है और स्ट्रोक रेड है, क्या ये पॉसिबल है कि फिलिंग अलहदा हो जाए और जो स्ट्रोक है वो अलहदा ऑब्जेक्ट बन जाए, अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाए? इसके दो तरीके हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके एक होता है एक्सपैंड अपीयरेंस, ठीक है, एक होता है एक्सपैंड। दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बताने लगा। इसको मैं साइड पे करता हूँ। एक सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एक शेप बनाई, इसका स्ट्रोक कर दिया। सिंपल मैंने स्ट्रोक किया है, ठीक है। मैं इसकी प्रोफाइल विड्थ में या ब्रश डेफिनेशन पे जाके इसके स्ट्रोक के ऊपर कुछ नहीं किया। अब देखो ऑब्जेक्ट मेन्यू में यहाँ पे एक्सपैंड होता है। जब आपने नॉर्मल परफॉर्म किया हो स्ट्रोक की वैल्यू को, फिल की वैल्यू को विड्थ वाइज, ये यूनिफॉर्म रखा हुआ है, ये कुछ नहीं किया, ठीक है, तब तो यहाँ पे एक्सपैंड आता है। और एक्सपैंड में आपके पास ऑप्शंस आती हैं। ऑप्शंस आती हैं कि आपका जो ये करंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एक सर्कल है, क्या इसका फिल को और स्ट्रोक को दोनों को क्या एक्सपैंड कर दे। एक्सपैंड मतलब अलग से ऑब्जेक्ट बना दे। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट गौर से देखिएगा, ये बिल्कुल थिन सी लाइन ब्लू कलर की नजर आ रही होगी, ये असल में पाथ है इसका, इलिप्स का पाथ है। ये क्या है, ये रेड है, ये पूरा स्ट्रोक है, ठीक है। क्या स्ट्रोक को एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाते और फिल को एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाते, तो इन दोनों को ऑन रखो और ओके कर दो। ये देखना है, ये ब्लू लाइन जो नजर आ रही है अब आफ्टर दिस क्या होने वाला है, ये देखो। अब ये, अब आपका करंटली तो एक ही दिख रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स जब आप इसको अनग्रुप करोगे तो ये साइड पे क्लिक करके ये देख रहे हो, ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक अलग से ऑब्जेक्ट बन गया है, देख रहे हो, टोटल अलग अलग हो गए। फिलिंग का ऑब्जेक्ट बन गया, स्ट्रोक का भी ऑब्जेक्ट, स्ट्रोक का भी ऑब्जेक्ट बना है। वो कैसे, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पहले स्ट्रोक में नजर आ रहा था यहाँ पे, अब ये फिल नजर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे साइड पे ये फिल है ये। और ये स्ट्रोक इसका नन है, स्ट्रोक कर दूं क्या, ये लो, किस कलर का, ब्लू कलर का दे दूं, ये लो, बिट्स बढ़ा दूं, ये लो, देखो कितनी मजे का काम हुआ है। अब ये आपका एक सिंपल जो ऑब्जेक्ट था जिसकी स्ट्रोक और फिल अलग अलग कर दी गई यूजिंग दिस ऑप्शन, नेम इज एक्सपैंड। अगर इसको भी एक्सपैंड किया तो फिल और स्ट्रोक को अलग अलग कर दो, यस कर दो, राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप करो, साइड पे क्लिक करके दोबारा से देखो, ये देखो कितना मजे का काम है। फिल अलहदा हो गई और स्ट्रोक उसका अलहदा हो गया। स्टार्ट मैंने क्या किया था स्टूडेंट्स, याद है, मैंने सिंपल से सर्कल लगाया था या एलिप्स लगाया था, फिल की थी बस, उसकी स्ट्रोक उसका रेड किया था। तो मैंने देखो एक से दो, दो से तीन ऑब्जेक्ट अलहदा अलहदा ये बना के दिखा दिए। अब जरा इधर आ जाओ। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को जो कि सर्कल है, इसके ऊपर आपने डिफरेंट अप्रोच यूज किया है, ये कोई, ठीक है, इस तरह करके। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब आप इन प्रॉपर्टीज में से कोई प्रॉपर्टी आप सेट करते हो, तो अब जब ऑब्जेक्ट में जाते हो यहाँ पे इसकी अपीयरेंस होती है। पहले तो सिंपल था ना सर्कल, एक रेड स्ट्रोक के साथ येलो। अब ये इसकी अपीयरेंस चेंज हुई है। अपीयरेंस का मतलब आपने इसकी जो विड्थ प्रोफाइल है वो आपने डिफरेंट कर दी। अच्छा, चाहे आपका सिंपल ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपका डिफरेंट विड्थ के साथ ऑब्जेक्ट हो, जब डिफरेंट विड्थ हो जाती है स्टाइल्स के साथ, तो यहाँ पे एक्सपैंड खत्म हो जाता है, एक्सपैंड अपीयरेंस आ जाती है। जिस तरह की अपीयरेंस है वैसे ही इसको अलग अलग कर दो, अपीयरेंस के मुताबिक जिस तरह दिख रहा है वैसे इसको एक्सपैंड कर दो। ये लो, राइट क्लिक, अनग्रुप, ये देखो, ये देख रहे हो।
अब ये फुल फ्लैज ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये वाला जो ये मैं मूव कर रहा हूँ। और इसको अगर आप फिलिंग करोगे तो इसके अंदर की फिलिंग होगी, और स्ट्रोक होगा तो बाहर का आपका यहाँ पे वैल्यू नजर आएगी। ये देखो कलर डिफरेंट कर दूं, रेड है ना, रेड तो दिखेगा नहीं आपको। ये लो। और आपका बिल्कुल माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो बिल्कुल उसके मुताबिक इसका फिल और इसका स्ट्रोक एक्सपैंड करते ही ये भी अलग अलग हो जाएंगे। ये देखो, राइट क्लिक, अनग्रुप। ये देख रहे हो कैसी जबरदस्त चीज बन रही है। क्या आपको समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? ये देख रहे हो। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसी चले सेम कॉपी इधर ले आता हूं। ये देखो, है तो ये बिल्कुल एक थिन सी लाइन ब्लू कलर की, जिसको आपने ये स्टाइल दिया हुआ, ये वाला। ये कर दो, ये कर दो, जो भी करना है। अगर मैं आपको ये कहूं, असल में ये अभी क्या है, ये स्ट्रोक है, इसकी फिल यहाँ पे अभी दिख नहीं रही है आपको, ठीक है। अच्छा, अब आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, इसकी अपीयरेंस के मुताबिक एक्सपेंड कर दिया जाए। ये लो। अच्छा, एक्सपेंड करते ही अब आप गौर करो, पहले ये स्ट्रोक में दिख रहा था, अब ये फिल में रेड आ गया। स्ट्रोक को हाई करूं, कलर चेंज करूं, ये देख रहे हो। और मजे की बात है, इसको अगर आप फर्दर एक्सपेंड करोगे, फिल अलग कर दो, स्ट्रोक अलग कर दो, ओके कर दो भाई, फिर इसको आपने अनग्रुप करना है। और ये देखो, मजे की बात है, अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी फिलिंग इस वक्त नजर आ रही है। स्ट्रोक ऑफ है, कर दूं ऑन, ये लो। कलर रेड कर दूं, ये लो। समझ आ रही है एक्सपेंड करता क्या है? अच्छा, ये जो मैंने आपको सारी प्रैक्टिस करवाई है स्टूडेंट्स, ये जितनी भी मैंने आपको इस हवाले से आपको एक्सप्लेन किया है, आपने एक सिंपल सा सर्कल बनाया, स्ट्रोक लगाना है लगा दो, जैसे कि मैं ब्लू कलर का स्ट्रोक ये दे दिया, ठीक है। स्टाइल चेंज करना है कर दो, मर्जी आपकी। ये जो काम मैंने आपको एक्सपैंड 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 अपीयरेंस, एक्सपैंड एक्सपैंड अपीयरेंस, ये मैंने बताया, ये काम इधर से भी हो जाता है। ऑब्जेक्ट मेन्यू, पाथ, आउटलाइन, स्ट्रोक, आउटलाइन, स्ट्रोक, क्लिक कर दो। जैसे आपने क्लिक कर दिया, सिलेक्शन करो। सिलेक्शन करने के बाद इसको अनग्रुप कर दो। अनग्रुप करने के बाद ये लो। क्या आपका ये वही काम नहीं हुआ जो अपीयरेंस से हुआ? वो आप यहां से भी ऐसे भी कर सकते हो। अगेन, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको फिल ब्लू है, स्ट्रोक कोई नहीं है, स्ट्रोक लगा दो, ये लो। काम वही हो रहा है स्टूडेंट्स, वो मेन्यू के थ्रू है। एक मेन्यू के थ्रू करवा रहा हूं, ठीक है। ले जी, ये जी सारी इस ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आउटलाइन स्ट्रोक क्या करता है, ठीक है। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि मुझे एक शेप बनानी है लाइक दिस, डिफॉल्ट ले लेते हैं इसको, अगली ऑप्शन को मैं आपको बताने लगा हूं। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे दी इसकी। ये एक शेप है जिसके ऊपर मैंने इसको एग की शेप में कन्वर्ट कर दिया, ये दो, ठीक है। एक एग शेप में कन्वर्ट कर दिया। जी मिस्टर असद, अतीका, महानूर, शुमाइला, समझ आ रहा है? अच्छा जी, ये देखो, ये एक शेप है,
इस शेप के ऊपर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ में ऑफसेट पाथ, ये अगली ऑप्शन है, ठीक है। ड्राइंग की समझ आ गई, एवरेज हो गया, आउटलाइन स्ट्रोक हो गया, ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या करता है, जैसे क्लिक करेंगे बॉक्स आएगा छोटा सा, ये देखो। और यहां पे आपने ये जो भी इसका साइज देना है, इसी तरह की एक शेप बन जाएगी। बड़ा कर दूं इसको, ये देखो, छोटा कर दूं इसको, ये लो। बाद का आपने जो ओरिजिनल शेप होती है उससे बड़ा या छोटा आपको रिक्वायर्ड होता है, ऐसा इस तरह, ठीक है। और जैसे ही ओके करोगे ये आपको दिखाई देगा इस तरह, उसी शेप की एक और शेप क्रिएट हो गई, ठीक है। उसी के अंदर एक और शेप क्रिएट हो गई। अंडू कर देते हैं, यहाँ इसको चलें, दोबारा से देखो। जो भी शेप होती है, मिसाल के तौर पे ये एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने इसका, गुड, अच्छा, इसका अगर आपने ऑफसेट पाथ के थ्रू इसका एक और वर्जन क्रिएट करना हो, ये देख रहे हो, ये इन साइड उसके सेम साइज का बड़ा करना है, बाहर की तरफ ले जाओ, ये लोग बाहर की तरफ आ गया, इनसाइड, आउटसाइड, जितना करना है कर लो। और अब मैं आपको ये बताने लगा हूं, ये मीटर क्या होता है। राउंड कर दूं क्या, ये देखो। बेवल कर दूं क्या, ये लो। जो एक्चुअल शेप है उसके कॉर्नर्स पे गौर करो। ये मैं आपको इलिप्स पे या एग पे नहीं दिखा सकता था, ठीक है। ये ऐसी शेप मुझे लेनी पड़ी, कोई पॉलीगॉन ले लो, कोई रेक्टेंगल ले लो जिसके शार्प कॉर्नर्स होते हैं। जॉइंट्स जहां पे होती हैं वो मीटर करने हैं, मीटर का मतलब शार्प, राउंड का मतलब कॉर्नर। जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, पुराना तो वैसे ही है, एक्चुअल को कुछ नहीं करेगा, उसकी सेम कॉपी। यहाँ बेवल, ओके करोगे तो क्रिएट हो जाएगा, सिंपल इज दैट। ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये अलग है, समझ आ रही बात की। चलें एक और बार देखो, पाथ, ऑफसेट पाथ। जैसे आप क्लिक करते हो तो देख रहे हो जो करंट ऑब्जेक्ट जिसको सिलेक्ट किया हुआ था उसका एक और वर्जन सामने आ गया। चूंकि बेवल ऑन है तो बेवल डबल हो गया, ये देखो, ये तो है प्लस इसका ये साइड देखो। अगर आपने मीटर करना है, मीटर कर दो जिस तरह एक्चुअल था। राउंड करोगे तो इस तरह राउंड हो जाएगा, बेवल करोगे तो बेवल प्लस बेवल हो जाएगा। कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ सकते हैं, आप बनाने चाहो तो ये इस तरह आपके क्रिएट हो सकते हैं। समझ आ रही है बात की। एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं। ये छोटी छोटी ऑप्शन होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होती हैं। इस तरह आपको जो भी क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू एनीथिंग। जैसे मैंने स्टार बनाना है, ये स्टार बनाया, ठीक है। अब स्टार मैंने बना दिया, स्टार के इनसाइड एक और स्टार बनाना है। तो बजाय ये मैं कि इसकी कॉपी पेस्ट करके उसका साइज खुद सेट करने बैठ जाऊँ, 19-20 हो जाए, आगे पीछे हो जाए, सेटिंग ना सही हो सके, तो ऑब्जेक्ट में पाथ आपके पास राइट चॉइस होती है, ऑफसेट पाथ। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से, चूंकि ये बेवल ऑप्शन ऑन है तो एजेस जो शार्प हैं जॉइंट्स उसको बेवल कर दिया। शार्प चाहिए मीटर ले लो, राउंड चाहिए राउंड ले लो, बेवल चाहिए तो बेवल ले लो, और छोटा करना है तो छोटा कर, यहां से, ठीक है। ये देख रहे हो जहां जहां जो एजेस हैं उस पे बेवल इफेक्ट्स नजर आने शुरू हो गए, ये देख रहे हो। ये देखो कितना खूबसूरती से उसके बराबर बराबर फासले के ऊपर ऑफसेट -375 है। बाहर की तरफ करना है, बाहर की तरफ कर दो, ये दो, ओके कर दो, ये नहीं चला। और ये आप स्टूडेंट्स लेयर पैनल में जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। लेयर पैनल में, ये लेयर पैनल है, लेयर पैनल में आप देख लो, ये ऑब्जेक्ट अबव है, ये ऑब्जेक्ट बिलो है। समझ आ रही है। बाकी अगर इसमें आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है, आप फिल कर लो, अलग से कर लो। वैसे तो ये फिल वाइट है इसकी,
ये लो, ठीक है, ये बिलो है ना। अब आप ले आओगे तो वो पीछे छुप जाएगा उसके, छोटा था ना उससे। ये लो, इसकी भी करनी है तो इसको क्लिक करके इसकी भी वैल्यू चेंज कर लो अगर करनी है तो कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ जाएं तो ऑफसेट पाथ इज द राइट चॉइस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है जी। नेक्स्ट, रिवर्स पाथ डायरेक्शन। रिवर्स पाथ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी शेप बनी हो, लाइक ये ले, ये शेप बनी हुई है, ठीक है। इसका मैं फिल ऑफ कर देता हूँ सिर्फ आपको ताकि समझ आए। इसके ऊपर अगर आप चाहो तो एरो हेड टेल लगा सकते हैं। उसके लिए आपको पता है स्ट्रोक, स्ट्रोक चाहे अपीयरेंस पैनल में चले जाओ, ये साइड पे आपको दिख रहा है स्ट्रोक, यहां से जाके आप एरो हेड टेल लगा सकते हैं। दिस इज हेड, दिस इज टेल, ठीक है। अब हेड ये है, टेल ये है। क्या आप इसको पलटना चाह रहे हो, रिवर्स करना चाह रहे हो? अच्छा, एक तो तरीका ये होता है कि इसको आप यहां से कर लो, ये क्लोज हो गया, ये फार हो गया, और ये रिवर्स हो गया। ये देखो, जो आप यहां से करते हो स्टूडेंट्स, वो काम आप इधर से भी कर सकते हो। रिवर्स पाथ डायरेक्शन, ये देख रहे हो, पलट गई डायरेक्शन। ये एरो इधर आ गया, टेल इधर आ गई, रिवर्स डायरेक्शन। ये ऑप्शन है जी, रिवर्स डायरेक्शन। जैसे ये एक मैंने सिंपल सा एक शेप पेन टूल के साथ बनाई है, ठीक है। इस पे भी आपको पता है स्ट्रोक में जाके आप यहाँ पे एरो हेड टेल लगा सकते हैं, जो भी मुनासिब है। एरो हेड और एरो टेल आप इनमें से जो भी देना चाहो आप लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऐड एंकर हो, रिमूव एंकर हो, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे किसी भी शेप में एंकर ऐड करना हो तो आप यहाँ पे एंकर किस तरह ऐड करते हो, लाइक ये एक सिंपल सा मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी, ठीक है। इसमें मुझे एंकर चाहिए। अब एंकर ऐड करने के लिए आप यहाँ पे, एक तो ये है पेन टूल यूज़ कर लो, यहाँ से भी ऐड एंकर पॉइंट हो जाता है। यहाँ सिंपल पेन टूल में भी आपको पता है पाथ को जैसे टच करते हो तो प्लस आ जाता है, एंकर ऐसे भी ऐड हो जाता है, सही है। जहाँ ऐड करना चाहो यहाँ ऐड कर सकते हो। एक और आसान सा तरीका होता है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ में यहाँ पे आप ऐड एंकर पॉइंट्स पे क्लिक कर दो। हर दो पॉइंट्स के दरमियान में एक एंकर ऐड हो जाएगा, हर दो पॉइंट्स के दरमियान में एक एंकर ऐड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, हर क्लिक करने पे। ये देखो, ये दरमियान में एंकर आ गया। दोबारा करता हूँ, ये देखो, हर दो पॉइंट के दरमियान में एक एंकर आ रहा है। दोबारा देखो, इस तरह आप चेक कर लो कितने एंकर्स आ चुके हैं, ठीक है। ये देखो कितने सारे एंकर्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको पता एंकर है एक्टिवेट हो जाती हैं। आपने इसको करना है शिप के साथ, इसको करना है शिप के साथ, इसको करना है शिप के साथ, इसको करना है, सिलेक्ट कर। और कितने मज़े का काम होने लगा, ये देखो। नीचे करना है, नीचे कर लो। यहाँ से राउंड भी कर सकती है, देखो।
शार्प करना है, राउंड करना है। कोई आपने कोई लोगो काइंड ऑफ बनाना है, जैसा बैंक ऑफ पंजाब में आपने देखा होगा। ठीक है, सबको सिलेक्ट करके चलो मैं क्लिपिंग मास्क कर दिया। स्टार्ट हमने क्या किया, एंकर्स को ऐड करके ये सारा आपने एक्शन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अगर आपको बनाने पड़ जाएं तो ये एक एंकर्स को ऐड करके, और एंकर आपको पता है अगर सर्कल भी होता, ठीक है, अगर ये सर्कल भी होता है आपको पता है 4 एंकर्स होते हैं, ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। इफ यू वांट टू ऐड मोर ऑब्जेक्ट, पाथ, ऐड एंकर पॉइंट्स, हर 2 पॉइंट के दरमियान में एक पॉइंट आ जाएगा। दोबारा से करना है दोबारा से कर लो, हर 2 पॉइंट्स के दरमियान में ये आ गया। ठीक है जी, अब आप इसको जैसे भी अटेम्प्ट करना चाहो शेप करने के लिए, आपको पता है ना, आप कर सकते हो। देख रहे हो, जैसी शेप देनी हो। कुछ भी बनाना हो, ठीक है, एंकर्स को ऐड करो और ये काम आपका ओके हो गया। अच्छा, जिस तरह एंकर ऐड होते हैं एंकर डिलीट भी होते हैं। ठीक है, ये आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में मिसाल के तौर पे आपके पास, चले पेन टूल से लगा दें, कोई भी शेप बनी हुई है। एंकर पॉइंट्स अगर आप रिमूव करना चाहो, क्या रिमूव नहीं कर सकते? ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में रिमूव एंकर पॉइंट्स, कितने हैं इस वक्त, कितने दिख रहे हैं? हर जो आपका पॉइंट है जहां से ज्वाइन हो रहा है लाइन, वहां पे पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। अब इसमें से आपने किन को रिमूव करना है, ये मैंने सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में रिमूव एंकर पॉइंट्स, क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था तो सारा ही गया, अंडू कर देते हैं। अगर आपने कोई मखसूस एंकर्स को ख़त्म करना हो, मिसाल के तौर पे ये एंकर करना है ख़त्म, सिर्फ चलें यही करते हैं, ठीक है, इसको करना है ख़त्म, या चलें इसको भी कर लेते हैं, 2 एंकर्स को सिलेक्ट कर लिया, चाहे इससे कर लो चाहे आपको पता है लेसो आपके पास मौजूद है, आपने एंकर सेलेक्ट कर लिए। करने के बाद अगर आपसे कहा जाए कि इनको रिमूव करना है एंकर्स को, तो पाथ में चले जाओ और जस्ट यू नीड टू रिमूव एंकर पॉइंट्स यार। ठीक है, वो एंकर बीच में ख़त्म हुए तो लाजिमत है जो प्रीवियस पॉइंट है वो नेक्स्ट के साथ ज्वाइन कर दिया उसने, अंडू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंकर, और ये काम जो स्टूडेंट मैंने अभी करवाया है, क्या ये काम हम यहाँ से नहीं कर सकते थे? ये भी तो वही कर रहा है, डिलीट। ठीक है, और ये काम पेन टूल खुद भी कर लेता है, ये जैसे ये कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें स्क्रीन के ऊपर ना आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे एंकर्स कुछ पड़े हुए हैं, वो कैसे दिखाई देंगे? लेयर पैनल से आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। इनको क्लीन कैसे करते हैं? अभी यहाँ पे आप देख रहे हो आखिरी 3 ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको आप ऑब्जेक्ट पैनल में पाथ में जाके यहाँ से क्लीन अप कर सकते हो। क्लीन अप ये इसी काम के लिए होता है। वो कह रहे हैं क्लीन अप कर दो स्टॉप पॉइंट्स, से बोलते हैं स्टॉप पॉइंट्स। ओके, ये लो गया, ये देख रहे हो यहाँ से वो तीनों खत्म हो गए, डिलीट हो गए, अब वो यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्लीन अप के बारे में बताना था, मैं अब आपको ना जल्दी से इसकी कुछ
एक दो ऑप्शंस और रह गई हैं, वो भी देख लेते हैं। और ख़ास तौर पे एक सिंपलीफाई मैं आपको बता देता हूँ, एक डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो और स्प्लिट इनटू ग्रिड। वो फिर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। बनाने के बाद इसमें आपके पास कुछ एंकर्स में ऐड कर देता हूँ, चले ये लो, बल्कि कुछ और भी ऐड कर देते हैं। ये लो, काफ़ी सारे एंकर मैंने ऐड कर दिए। जब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक किया तो ये आप देखो एंकर ही एंकर आपको नज़र आ रहे हैं। इस वक्त इसमें तकरीबन 16-20 के करीब एंकर्स हैं। कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पाथ में जाओ, सिंपलीफाई पे क्लिक कर दो। सिंपलीफाई पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पे क्लिक कर दो। ये ज़रा डिटेल दिखा देगा आपको। यहाँ से ये आइडिया हो जाएगा कि ओरिजिनल कितने हैं। ये देख रहे हो सेंटर में ओरिजिनल इसके कितने हैं? 16 हैं ना। एंकर्स कितने हैं? 16। क्या रिड्यूस एंकर पॉइंट करने हैं या नहीं करने? और अगर आप कर भी दोगे, वो कह रहा है मैं इस हद तक इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसका नाम है सिंप्लीफाई। इस हद तक सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि 4 आपके फाइनल हो जाएंगे। क्योंकि 4 फाइनल होने का मतलब क्या है, इस शेप में कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा। मिनिमम 3, अगर इसमें 4 भी हों तो ये शेप खराब तो नहीं होगी ना। या आप यहाँ से इसको ऑटो भी कर सकते हो। ऑटो करते ही ये देखो, वो कह रहा है मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट ये बना दूंगा जिससे ये आपका फाइनल ऑब्जेक्ट जो है आफ्टर सिंप्लीफाई ये 4 पे आ जाएगा। अभी कितने? 16। क्या कर दिया जाए? यस कर दिया जाए। ओके, ये लो। अब आप चेक कर लो साइड पे क्लिक करके कितने एंकर पॉइंट्स हैं। सिर्फ 4 हैं। एक ये, एक ये और एक ये दरमियान में जो नजर आ रहे हैं ये इसका हैंडल है मूव करने के लिए। ठीक है, इसको एंकर ना समझ लेना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑब्जेक्ट जो भी आपने बना रखा है, अगर आप उसको एंकर वाइज आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो किया जा सकता है। जैसे ये देखो, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे ये मैं बना देता हूँ। ये एक आपकी शेप है। ठीक है, ये एक शेप है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके एंकर्स अगर रिड्यूस हो सकते हैं तो कर दिए जाएं। अच्छा, वो एक तो तरीका है कि मैनुअली करो। मैनुअली आपको पता है ना, पेन टूल में आओ और जो जो आपने ख़त्म करने हैं एंकर्स यहाँ से ख़त्म करते जाओ। ठीक है, एक तो तरीका ये हो सकता है। या कुछ एक्स्ट्रा एंकर्स हैं लाइक दिस। अभी काफ़ी हो गए एंकर्स, चेक करो। सिंप्लीफाई। उम्मीद है आपको सिंप्लीफाई की समझ आ रही होगी। सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई में आप डिटेल में चले जाया करो। यहां से आपको देखो क्या बता रहा है। वो कह रहा है ओरिजिनल इस वक्त 13 है, आफ्टर सिंप्लीफाई 5 हो जाएंगे, कर दिए जाएं। ठीक है, आप इसकी कर्व्स को बढ़ा भी सकते हो। ये देखो, ये कर्व्स बढ़ जाएंगी, मजीद आ जाएंगी, इसमें ये कम हो जाएंगी। कर्व्स कम होती जाएंगी। यहां से भी कर्व्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर कॉर्नर्स कुछ राउंड करना है राउंड कर लो, शार्प करना है शार्प कर लो। ये देख रहे हो, ये ब्लू डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ये बेंड हुए हुए हैं। यहाँ पे आपको एजेस शो हो रहे हैं। क्या इसको शार्प से हम स्मूथ ना कर दें? ये स्मूथ करने के लिए होता है। याद है स्मूथ हमने एक दफ़ा टूल आपको मैंने करवाया था जब हम शेपर टूल कर रहे थे, उसमें स्मूथ टूल भी था। एक तो ये है, यहाँ से कर लो स्मूथ और शार्प। दूसरा तरीका मैंने आपको याद है ये करवाया था, ये स्मूथ टूल, ये भी तो यही काम करता है। स्मूथ हो गया ना? ये देखो, ये ये स्मूथ करना है, स्मूथ करना है, स्मूथ करना है, स्मूथ स्मूथ स्मूथ। ये स्मूथ करना है, ये स्मूथ हो गया। शार्प एजेस स्मूथ हो जाते हैं लाइक दिस। और ये काम आप सिंप्लीफाई में भी जाके किया जा सकता है। ठीक है, छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, अगर आप ज़रूर समझो तो ज़रूर अप्लाई करो। अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताने लगा हूँ। मैं आपको कुछ रोज पहले मैंने पाथ फाइंडर में डिवाइड करवाया था।
याद होगा। जैसे ये एक शेप है, ठीक है, एक और शेप बना लेते हैं। ये लें जी, एक और शेप बना लेते हैं। एक मैं स्ट्रेट लाइन लगा देता हूं लाइक दिस। आपको याद होगा मैंने कुछ रोज पहले डिवाइड की ऑप्शन करवाई थी। उस डिवाइड में और आज की डिवाइड में क्या डिफरेंस है, ये जरा गौर कीजिएगा। वो था पाथ फाइंडर में डिवाइड, ये वाला इस ऑप्शन की बात कर रहा हूं। डिवाइड क्या करता है, जो आपकी फ्रंट शेप है वो नीचे वाली शेप्स को डिवाइड कर देगी। किस तरह, ये देखो, क्लिक किया, देखो क्या हुआ। अनग्रुप कर दो इसको, ये देखो इस तरह डिवीजन हुई है। जिस जगह से लाइन क्रॉस हो रही थी उसने क्रॉसिंग के दौरान तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। देख रहे हो, ये तो डिवाइड ये करता है। अब मैं आपको अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, वही सीन है दोबारा। लेकिन इस बार क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, पाथ, डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, क्लिक कर देता हूं, ये लो। अच्छा, इसको आपने सेलेक्ट किया लाइन को। अब इसके बिलो कौन कौन है वो आपको यहां से पता चल रहा है। इसका अगर कलर वलर देना है दे दो ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये लो, एक ये है, सर्कल कलर भी मैं, सर्कल का कलर भी मैं दे देता हूँ। ये लो, और लाइन ऊपर है, लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बाकी दोनों इसके बिलो है ना ऑब्जेक्ट, उसमें तो सारों को सिलेक्ट करते हैं, इसमें सिर्फ मैंने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिसके नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जहां जहां से क्रॉस कर रहा है डिवाइड कर दो। ये लो, ये लो, देख रहे हो, जिस उस ऑब्जेक्ट के नीचे जहां से वो क्रॉस कर रहा है हर एक को अलहदा अलहदा कर दिया इसमें। और जो पाथ फाइंडर में डिवाइड है, फर्क है दोनों में। फर्क समझ आ गया क्या फर्क है, ठीक है। तो ये आपने दोनों को अलग अलग एक दफ़ा फिर परफॉर्म करके देख लेना। उसमें क्या हुआ था कि सारे सिलेक्ट करना ज़रूरी हो जाती हैं। तो जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होता है नीचे को कट कर देता है, उतने पार्ट्स बना देता है, उतने पार्ट्स बना देता है, जहां जहां से कट होता है उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जबकि ये क्या कर रहा है, ये उस जो डिवीजन वाला पॉइंट है उसके नीचे जो भी है उसको क्रॉस किए करेगा इक्वली, ठीक है। दोनों में फर्क है, डिवाइड उस वाला पाथ फाइंडर वाला, एरिया वाला। अंडू करता हूँ जरा, ये दोबारा से देखो। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये लाइन ही होगी, कुछ और भी हो सकता है। जैसे ये फिलिंग कर देता हूँ इसकी। और शेप एक बना लेते हैं। कलर थोड़ा डिफरेंट रख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये ऑब्जेक्ट यूज करता हूँ डिवाइड करने के लिए। पहले मैंने सर्कल यूज किया था, अब मैंने एक सर्कल, सॉरी, पहले मैंने लाइन यूज की थी, अब मैं सर्कल यूज कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें याद रखना कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये अगर लोगे इसके बिलो वाले डिवाइड होंगे, ये लोगे तो इसके बिलो वाले डिवाइड होंगे, ये लोगे तो इसके बिलो चूंकि कुछ है नहीं तो इसने करना कुछ नहीं। जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे ये अपने बिलो वाले को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर इसको बाईपास करना चाहो, पड़ा रहे कोई मसला नहीं, बाईपास करना चाहो अब इसको सिलेक्ट कर लो। अब इसके बिलो कौन है, ये लेयर से आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बिलो रेक्टेंगल ग्रीन वाला है। तो आपने रेड वाले को सिलेक्ट किया तो इसके बिलो कौन कौन है, ये ऊपर से देख लो। इसके बिलो एक ये येलो सर्कल आ रहा है और ये ग्रीन रेक्टेंगल आ रहा है। ऑब्जेक्ट, पाथ, डिवाइड, बिलो, चेक कर लो, अनग्रुप करो।
अनग्रुप के ये देखो, ये डिवाइड तो हो गया भाई, ये देखो। ठीक है, उसने अपने तमाम बिलो ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। अंडू कर देता हूँ। समझ आ रही है? ये जी डिवाइड की ऑप्शन। और इस को मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज इस तरह कर रहा हूँ कि मैं अब आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने एक रेक्टेंगल लगाया इस तरह। मैं आपको ग्रिड्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसमें एक होती है स्प्लिट इनटू ग्रिड। ये एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया। ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, पाथ में गए, और ये है जी स्प्लिट इनटू ग्रिड। स्प्लिट इनटू ग्रिड एक बॉक्स आएगा, आपसे पूछेगा कितनी कॉलम और कितनी रोज बता दो। मैं कहता हूँ चलो इस तरह करो तुम, 5 6 7 8 9 10 कॉलम बना दो, सॉरी 10 रोज बता दो, और 5 कॉलम बना दो। कितनी हाइट रखनी है? इक्वल इक्वल। क्या ये जब यहाँ पे डिवीजन हो दरमियान में स्पेस चाहिए? रोज में चाहिए तो यहाँ से दे दो, कॉलम में चाहिए तो यहाँ से दे दो। कॉलम की मैंने स्पेस ज़रा कम रखी है, रो की ज़्यादा रखी है, सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है। और क्या गाइडलाइन भी लगा दे? चलो गाइडलाइन भी लगा दो। ओके, ये लो, ये देख रहे हो आपकी उस शेप को अलग अलग। और ये देख रहे हो दरमियान में गैप इसका कम है, 0.125, रोज में ज़्यादा है 0.25। ठीक है। अब ये अब आपका सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। कितने मज़े से आपने काम कर लिया। आप इनमें इमेजेस भी लोड कर सकते हो, हर एक में आप इमेजेस भी लोड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक इमेज लोड करके दिखा देता हूँ। ये देखो। तो स्प्लिट इनटू ग्रिड एक बड़ी पावरफुल ऑप्शन है, जिसको यूज करते हुए आप अपना ये काम कर सकते हो। ठीक है, किस में लोड करना है आपको पता है, उसके बिलो रखना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट किया और ड्रैग करके आपको पता है उसके बिलो रखना पड़ता है। ये आ गया, यहाँ रख दिया। ठीक है, इमेज को और जो शेप या पाथ है उसको दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ कर लेना ऐसे। जब दोनों सेलेक्ट होते हैं तो राइट क्लिक करके इसको कर देना क्लिपिंग मास्क। ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट इनसाइड चला गया, क्लिप भी हो गया। इसको अगर आप आगे पीछे करना चाह रहे हो तो सिलेक्ट करके साइज वाइज करना चाह रहे हो जो भी, आप इसको कर सकते हो लाइक दिस। एक अच्छी सी अगर आपने इस तरह का कुछ क्रिएट करना हो जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको रिक्वायर्ड हैं इन ग्रिड्स के अंदर प्लेसमेंट करनी हो, ये सारे इमेजेस इमेजेस हो सकते हैं। क्या ख्याल है? सब में 2 कॉलम बना दो, इधर प्रोडक्ट का नाम लिख दो, इधर प्रोडक्ट की जो इमेज है वो डाल दो। कुछ भी इस तरह का आपको रिक्वायर्ड हो पेज रेडी करना, ये किया जा सकता है। स्प्लिट इनटू ग्रिड की समझ आई है कि क्या करता है कि आपके उस ऑब्जेक्ट को, खासतौर पे ये रेक्टेंगल के लिए बता रहा हूँ, उतने नंबर ऑफ ग्रिड्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो कन्वर्ट कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, गाइडलाइन भी लगा देता है। ये देखो गाइडलाइन लगी ना ब्लू कलर की, ये गाइडलाइन लगी। बाद अवत आप कहते हो कि सर ये गाइडलाइन ही चाहिए थी मुझे, गाइडलाइन ही चाहिए थी मुझे। ठीक है, इसको यूज करके लगा लो। अब ये देखो नया ही कार्डबोर्ड बनाता हूँ जल्दी से, बस ये खत्म हो रहा है जी हमारा ये वाला पार्ट। तो ये ज़रूरत पड़ सकती है आपको एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आप इसको बड़े अच्छे स्मार्टली इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यू नीड टू ड्रॉ ए शेप लाइक दिस, सिंपल रेक्टेंगल, एंड देन ऑब्जेक्ट, पाथ, और स्प्लिट इनटू ग्रिड। मुझे 4 रोज बनानी है, 2 कॉलम बनाने हैं। ठीक है। और कॉलम की विड्थ ये देखो इतनी हो गई। दरमियान में स्पेस दे दूं कॉलम्स के? चलें थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, 0.5 इंच की स्पेस दे देते हैं। क्या हॉरिजॉन्टल भी स्पेस दरमियान में चाहिए? तो यहाँ से गटर मार्जिन ले लो। 4 हैं तो ये देखो ऑटोमेटिकली, ये देखो
जो हर जो रो होगी उसका साइज कम होते जा रहा है क्योंकि गटर मार्जिन बढ़ रहा है। इसको 1 इंच कर लेते हैं, चलिए। ये देखो 1 इंच और ये 0.5 इंच। क्या गाइड्स देखनी है? गाइड लगा दूं क्या? ये लो। ये देख रहे हो? ये अलग अलग, और गाइडलाइन भी लग गई, दरमियान में गैप भी आ गया। ये देखो, ये 1 इंच का गैप है इसके और इसके दरमियान में। बाकी अगर आप चाह रहे हो इन बॉक्सेस को हम सेलेक्ट करके इसकी वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा लो। ये लो। कलर चेंज करना है, यहाँ से कर लो। ये वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ से कर लो। तो ग्रिड्स, स्प्लिट इनटू ग्रिड्स। लीजिए, हमारे पास अभी 15-20 मिनट हैं, तो मैं चाह रहा था हम कल कल हमारा स्पेशल लेक्चर एक और है, ठीक है? तो कल हम मज़ीद कुछ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अभी 15-20 मिनट में मैं जो करवा सकता हूँ इस टूल को करवा देता हूँ, ठीक है? विड्थ टूल, वार्प टूल, ट्विरल, पकर, ब्लॉट, स्कल, क्रिस्टलाइज, रिंकल। ये जी हमारा आज का टॉपिक। वार्प, ट्विरल, पकर, ब्लॉट, स्कल, क्रिस्टलाइज। सबसे पहले वार्प। वार्प क्या करता है कि आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों तो वहां पे आपको थोड़ा सा वार्प के थ्रू इफेक्ट्स क्रिएट करने हो। जैसे ये आप देख रहे हो, डिफरेंट कलर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है? इनके अंदर वार्प के ऑप्शन के थ्रू राइट साइड पे आप देख रहे हो कि किस तरह इनकी कलर्स को एक से दूसरे के अंदर उसको मर्ज ऑन किया गया है। यहाँ ये एक सिंपल सा बॉक्स है और वार्प से ये आपका रफनेस क्रिएट की गई है। यहाँ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को थोड़ा सा वार्प के थ्रू इसको नॉर्मल से थोड़ा सा इसका स्टाइलिश हमने इसको किया है, ठीक है? ये सारी चीज़ें वार्प से पॉसिबल होती हैं। तो टूल नेम इज वार्प। करता क्या है? जहां कहीं आपके पास नंबर ऑफ शेप्स हैं लाइक दिस, ये जी टूल वार्प। विड्थ अभी बताता हूँ आपको, पहले वार्प देख लो। शिफ्ट प्लस आर इसकी शॉर्टकट की है। ये देख रहे हो? आपकी बाउंड्रीज हुए। इनसाइड पुश करना या आउटसाइड, ये आपकी मर्जी होती है। इनसाइड भी लेके आ सकते हो ऐसे। इसका साइज भी छोटा कर सकते हो। साइज छोटा करने के लिए ये जो कर्सर है ना राउंड शेप में, डबल क्लिक करके साइज छोटा कर लो। ये है जी इसकी विड्थ। राउंड था ना ये, देखो बिल्कुल गोल था ये। इसको आप अपनी मर्जी से साइज छोटा भी कर सकते हो, लाइक दिस। 0.5 कर दिया, ठीक है? और ये हाइट आपने 1 ही रहने दी। इसका एंगल भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाऊं मैं। 15 डिग्री कर देते हैं।
ये कर्सर नहीं नजर आता था राउंड शेप में, अब उसकी विड्थ और हाइट डिफरेंट हो गई है, अब राउंड नहीं होगा, ठीक है। और 15 डिग्री के ऊपर वो थोड़ा टिल्ट भी होगा। और किस हद तक, अगर आप समझते हो कि यार ये जो मैं ऑब्जेक्ट को वार्प कर रहा हूँ, ये हाई इंटेंसिटी के साथ ना हो, थोड़ा थोड़ा हो, तो इसको कम कर दो। अब बहुत जल्दी में हो आप, इसे हाई कर दो, ये यहां से आप हाई लो करते हो, ठीक है। ओके करूं, ये देखो, ये देख रहे हो, ये बाउंड्रीज को इनसाइड और आउटसाइड, ये इस तरह बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। और ये कर्सर का देख रहे हो टिल्ट हो गया डिग्रीज पे, जितना आपने कहा। साइज वाइज जो भी करना है आप यहाँ पे किया जा सकता है, और ये सिर्फ इसी पे नहीं होता, ये आप अपनी टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, लाइक दिस। दिस इज द हेडलाइन। इफ यू वांट टू वॉप, यू कैन डू इट, वॉप टू। लेकिन बात ये है, ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को ऐसे अलाउ नहीं करता, ठीक है। टेक्स्ट को इस तरह अलाउ नहीं करता, यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट, राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन, देन गो, वाह। साइज छोटा कर लो, बहुत बड़ा है, डबल क्लिक करके साइज इसका, या टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लो, जैसे आप पसंद करो। चलिए टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कभी आप इस तरह के आर्टिस्टिक इफेक्ट्स लगाना चाहो अपने टेक्स्ट के ऊपर, इजिली ये लगा सकते हो, ठीक है। इनसाइड पुश करना है, इनसाइड भी ला सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आउटसाइड करना है, आउटसाइड कर लो, जैसी शेप अप करना देना चाहो वार्प के थ्रू इसको किया जा सकता है। लें जी, ये आपका टेक्स्ट वार्प के साथ। अच्छा, नेक्स्ट टूल है जी हमारा विड्थ टूल। अच्छा, विड्थ टूल क्या करता है कि अगर आपके पास कुछ भी क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट है, लाइक ये मैं स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, वेट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, यूनिफॉर्म चले रख देते हैं, ये तकरीबन मैंने 10 पॉइंट का ये वेट दे दिया। विड्थ टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आप किसी वक्त भी शिफ्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे आपके पास एक जिगजैग लाइन के साथ कर्सर ब्लैक एरो के साथ आ जाता है, ठीक है। आप अगर चाहो इसको किसी भी पॉइंट को टच करो, किसी भी पॉइंट को जहां पे पाथ आपको नजर आ रहा है प्लस के साथ, और क्लिक करके ड्रैग कर दो, ये लो, विड्थ चेंज हो गई, ये लो, बस पाथ जहां पे नजर आ रहा है, ये लो, ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपकी उस शेप को कर दिया गया। और अगर आप चाह रहे हो कि इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाए, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है, एक्सपैंड अपीयरेंस, ये लो बन गया। देन ये लो, इसकी फिलिंग कर दूं क्या, ये लो, स्ट्रोक लगा दूं क्या, ये लो, क्या इन दोनों को अलहदा कर दें, इनको फिर आपने करना है एक्सपैंड, ठीक है। एक्सपैंड करोगे तो अलहदा होंगे ना वो, ओके, फिर अलहदा, अनग्रुप फर्स्ट, फिर अलहदा, और स्ट्रोक अलहदा, ठीक है। अब ये खुद अब ऑब्जेक्ट एक है, नॉट ए स्ट्रोक, ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो ऊपर फिल है ये, स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक यहां से करोगे। तो कैसा जबरदस्त काम हो सकता है आप अगर कुछ क्रिएट करना चाहो, लाइक दिस।
और ये जो मैंने आपको बताया है ये सबके लिए है। मिसाल के तौर पे ये स्टार लगाता हूँ, ठीक है। स्टार के ऊपर एक विड्थ टूल का इस्तेमाल देखो। विड्थ टूल जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो, देखो एक तो होती है ना ये विड्थ, ये वाली, ये भी तो विड्थ ही है। इसमें ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जो भी आप लगा दोगे, ठीक है। कोई और करना है, कोई और कर लो, ये लो। ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये ले लो। अच्छा, एक तो ये आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, खुद से, ठीक है, आप खुद से इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तो विड्थ टूल बजाते खुद भी टूल के तौर पे एग्जिस्ट करता है। ये ये चेक करो। टच करना है पाथ को, और ये लो। 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 तो इसका मतलब जो भी शेप आपके पास एग्जिस्ट करती होगी, अगर आप विड्थ टूल के साथ आप अटेम्प्ट करना चाहो, तो ये अलाउ करता है कि आप यहाँ से इसको अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हो, कहीं से भी। ये देखो, कम करना है कम कर दो, टूवर्ड्स इनर साइड ले जाओ, बाहर की तरफ निकालोगे बिग कर देगा, अंदर की तरफ जाओगे छोटा कर देगा। कहीं से भी कर सकते हो, बड़ा करना है छोटा करना है, ये आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। अपने पाथ को टच करना है, बड़ा करना है बड़ा कर दो शेप को, छोटा करना है छोटा कर दो शेप को। ब्लू जो आपका पाथ है यहीं पे, ये लो। ज़्यादा और करना है और कर दो। इसका मतलब है आप कभी भी, और इसको फिर अगर आप अलहदा करना चाह रहे हो तो मसला ही कोई नहीं। आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके अपेरेंस के ऑप्शन को क्लिक करो, और फिर आप इनको अनग्रुप कर दो। अनग्रुप करके ये सेपरेट है, और ये अब आपका सेपरेट ऑब्जेक्ट बन चुका है। विड्थ टूल। कहीं से भी काम करना है काम कर दो, आपकी मर्जी है। काम करना है अलहदा करना है, जैसे आप कहो वैसी शेप बना देगा, ठीक है। और क्या ये हम टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं? टी फॉर टेक्स्ट, टी फॉर टेक्स्ट, लाइक दिस। आपको ये फिल है, ये स्ट्रोक है, इसको ज़रा स्वैप कर लेते हैं। ये देखो, फिल मैंने इसका फिल में वाइट कर दिया, स्ट्रोक इसका ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये आपको पता है, जब आप अगर विड्थ टूल के साथ जाओगे, इसको फिर एक काम करना पड़ेगा। यू नीड टू क्रिएट आउटलाइंस, ये कर लीजिएगा। करने के बाद अब आप विड्थ टूल पे आ जाओ, और विड्थ टूल पे आके ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका ये कंप्लीट हो रहा है जॉब। एक स्टाइलिश आपने टी क्रिएट कर दिया। काम करना है ज़्यादा करना है, जैसे आप पसंद करो। और इसको अगर आप अलहदा भी करना चाह रहे हो, तो पहले एक्सपैंड कर लेना अपेरेंस, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अनग्रुप कर लेना। ये लद है, ये लद है, ठीक है। ये लद है, इसको इस्तेमाल करना है कर लो, डिलीट करना डिलीट कर दो। ये अभी स्ट्रोक इसका नहीं लगाया हुआ, इसलिए दिख नहीं रहा। ये देखो, ये बराबर में इसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये आपका अब
जो आउट विड्थ को यूज करते हुए अप्लाई किया है, और इसकी फेलिंग अगर स्ट्रोक लगाना स्ट्रोक लगा लो लाइक दिस, वेट बढ़ा लेते हैं लाइक दिस। इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है, वो आपकी मर्जी है। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। विड्थ टूल हो गया, फिर वार्प टूल हो गया, और अब मैं आने वाले कुछ मिनट्स में चाह रहा था मैं आपको बाकी टूल भी करवा दूं। ट्वेरल है, पकर है। ट्वेरल देखो क्या करता है। टूल नेम इज ट्वेरल। ट्वेरल टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आप शेप में कुछ इस तरह का एक्शन करना चाह रहे हो, जैसे ये एक शेप है, स्ट्रेट लाइन है और कुछ नहीं है, पेन टूल लगा लो, शेप कोई भी बना लो। ये ले जी, इस शेप के ऊपर ट्वेरल इफेक्ट लगाते हैं। ये ट्वेरल है। ये करता क्या है, इसका अगर सेटिंग देखना चाहो डबल क्लिक करके देख सकते हो। अगेन, अगर राउंड शेप में ही चाहिए तो दोनों को सेम कर दो। 1 इंच, या चले 0.5 इसको कर देते हैं, और 0.5 इसको कर देते हैं। अब ये एंगल की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि दोनों राउंड हैं, तो फिर वो टिल्ट तो नज़र ही नहीं आएगा, गोल है ना। तो इसको अगर आप डिफरेंट करोगे फिर इसका फ़ायदा है एंगल का। बाकी इसकी इंटेंसिटी अगर अच्छी रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। क्या जल्दी हो जाएगा, ये जो करने लगा, ये देखो, ये होता है ट्वेरल। ट्वेरल कहीं से भी कर सकते हो। कितना करना है, अब ये देखो ना, ये जल्दी जल्दी हो रहा है, स्लो करना है, ये होती है इंटेंसिटी। स्लोली स्लोली करना है तो इसको कम रखो, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को कम कर दो। और ये सिंपलीफाई और डिटेल जो आपको उसमें एंकर नहीं नजर आ रही है, देख रहे हो एंकर कितने सारे आ गए। ठीक है, ये यहां से आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, सादा रखना है मतलब कर्व के वाइज। ये देखो, क्लिक कर रहा हूं मैं बस। वेट कम करना है, वेट कम कर दो। ये लो। तो आपकी मर्जी है, इस ऑब्जेक्ट को किसी भी अंदाज में यूज किया जा सकता है। पेज की अच्छी ग्राउंड बन रही है। ये तो आपको सब पता है ना, ये मैंने कितनी दफ़ा आपको यहाँ पे इसको आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि वो हैवी हो जाए, बस इसको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करके देखना। तो मेरी बात को, ट्यूटोरियल, तो ट्यूटोरियल आप अटेम्प्ट करते हो कोई भी इस तरह की, अगर आपको शेप्स रिक्वायर्ड हों तो वहाँ पे आपका बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ट्यूटोरियल आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्विरल इफेक्ट्स लगा सकते हो। ये आपको साइज वाइज करना है, बड़ा करना है, इसका साइज, इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ से वैल्यू आप सेट करो, डिफरेंट डिफरेंट भी दे सकते हो, विड्थ और हाइट और इंटेंसिटी और एंगल वगैरह। ये दे के ओके कर देना, और यहाँ पे आके जहाँ पे आप ट्विरल लगाना चाह रहे हो, ये क्लिक करके ये लगा लो। ये लो। और अगर आप ऐसे मूव करते जाओगे क्लिक, और ये थोड़ा स्लो इसलिए हो रहा है कि मैंने इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रखी हुई है, ज़्यादा कर दोगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ करना चाह रहे हो, जितना करना चाह रहे हो, डिज़ाइन के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, उसको आप कर सकते हो। शेप कोई भी हो सकती है। ठीक है जी, स्टार ले लो, कुछ ले लो, और ट्वेरल इफेक्ट्स इसके ऊपर लगा लो, यहाँ तक कि ये टेक्स्ट के ऊपर भी चलेगा। तो मेरी बात, कहीं से भी कर सकते हो इसको, ज़रूरी नहीं कि वो उसके कॉर्नर्स के ऊपर करना है, कहीं से भी कर सकते हो।
बाकी इसके अंदर फिलिंग करनी है, कुछ और आपने इफेक्ट्स डालने हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको अगर आपने फर्दर इसका आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। इसको अलहदा करना चाह रहे हो करके इसको इस्तेमाल में लाना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ट्वेरल आप टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अगेन यू नीड टू कन्वर्ट इट टू आउटलाइन लाइक दिस। और ये एक अच्छा स्टाइलिश टच दिया जा सकता है ट्वेरल से। साइज ज़रा छोटा कर लो, ठीक है, वरना ये सारों को करना, सारों को करना, सारों को कर लो, आपकी मर्जी है। जितना इस बॉर्डर में आ गया उसको ट्वेरल कर देगा, जितना भी आ गया, जितना भी करना है आपकी मर्जी है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ट्वेरल। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जी, ट्वेरल के बाद, ट्वेरल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जनाब ब्लॉट, पकर। एक है ब्लॉट, एक है पकर। इनको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ब्लॉट एंड पकर में फ़र्क क्या होता है। एक है ब्लॉट एंड पकर, दोनों को इकट्ठा ही मैं अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ। ब्लॉट एंड पकर, ये जी नेक्स्ट टूल्स हमारे। कल इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, जो अभी हो जाता है ठीक है जितना। ब्लॉट एंड पकर, कोई भी शेप है आपके पास। ये मैं एक रेक्टेंगल बना दिया, एक मैंने एलिप्स बना दिया, एक मैंने पॉलीगॉन बना दिया, एक मैंने स्टार बना दिया। टेक्स्ट बनाना है, टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी लिख लो, कोई टेंशन नहीं, ये लो। अच्छा, अब ये देखिएगा, पहले एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल को। अच्छा, ये आपके ना यहाँ पे ये इफेक्ट्स में भी आता है। ठीक है, इफेक्ट्स में अगर आप चले जाओ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, ठीक है, ये इफेक्ट है पकड़ एंड प्लॉट। इसको जरा देख लो, ये चेक कीजिएगा क्या होता है। एक साइड है पकड़, देखो क्या हो रहा है, आपके कॉर्नर्स को बाहर की तरफ पुश कर रहा है, ये पकड़ है। ये देखो, ये शेप बन गई, और ये नॉर्मली हो गई। ब्लॉट की तरफ जाओ, आपके कॉर्नर्स को राउंड कर रहा है, शार्प नहीं कर रहा, राउंड कर रहा है। ये देखो, ये शेप बन गई। जितने कॉर्नर्स हैं उस हिसाब से राउंड या शार्प कर रहा है, देख रहे हो, ये शार्प कर रहा है, ये राउंड कर रहा है, और ये सब के लिए है। ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ, सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी, इफेक्ट्स, डिस्टॉर्ट, पकड़ एंड प्लॉट, ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से। स्टार को देखो, पॉलीगॉन को देखो, सर्कल को देखो, ये है जी ब्लॉट इफेक्ट्स। ठीक है, और ये हैं पकड़, शार्प। दिस इज ब्लॉट, दिस इज पकड़, दोनों का फर्क सामने। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, कैंसिल कर देता हूँ,
ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये आप इससे थ्रू भी कर सकते हैं। ये देखो, ये शेप सेलेक्ट की, ऑप्शन में गए, पकड़ पे ले लिया, पकड़ पे क्लिक किया, एक राउंड शेप आपको दिख रही है। इस राउंड शेप को इतना का बड़ा कर दो जितनी ये शेप है। शेप का साइज देखो कितना है। शेप का साइज हमें ये दिख रहा है, ये तकरीबन विड्थ 4 है और हाइट 3 है। ठीक है, 4 और ये 3। या इसको एक काम करते हैं, इसको मैं जल्दी जल्दी से ना इसको 2 बाई 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 बाई 2 मैंने कर दिया। और अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ऑप्शंस में, और इसकी विड्थ भी मैं, चलें 2 बाई 2 ही कर देते हैं, विड्थ एंड हाइट। वो जो कर्सर नहीं नजर आ रहा राउंड वाला, उसकी बात हो रही है। ये लो, चेक कीजिएगा। सेंटर पॉइंट पे आता हूँ, क्लिक करना शुरू करता हूँ। थोड़ा सा था साइज, बल्कि मुझे बड़ा रखना है। पकड़ है और ब्लॉट है। करता क्या है, ये मैं आपको बताने लगा हूं। ये देखो, पॉइंट्स को, जिस पॉइंट को आप चाहो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ शेप में आइज चेंज कर सकते हो, लाइक दिस इज अ पकड़। क्या कर रहा है, शार्प कर रहा है। ठीक है, कॉर्नर बना रहा है और उसे शार्प कर रहा है। देख रहे हो, ये देखो, सेंटर पॉइंट की तरफ लेके आ रहा है, सेंटर पॉइंट की तरफ लेके आ रहा है, सेंटर पॉइंट की तरफ, जो उस राउंड में आ गया सेंटर पॉइंट की तरफ लेके आ रहा है। अंडू कर देता हूँ ईच एंड एवरीथिंग। दोबारा से देखो, करता क्या है, ये एंकर जो इसमें आ गया है इसको अपनी तरफ लेके आएगा, अट्रैक्ट करेगा। ये देख रहे हो, अंडू कर देता हूँ। बाहर की तरफ होगा तो इसको बाहर की तरफ लेके आएगा। ये देखो, ये देखो। और अगर आप यहां पर रखोगे तो ये, यहां रखोगे तो ये क्या कर रहा है, कोई ऐसी शेप्स अगर आपको क्रिएट करनी हो तो पकड़ आपको ये यहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक ये देख रहे हो। इसको पहले क्लिक कर दो, एक्टिवेट कर दो, ये आपने ऑप्शन ले ली, पकड़। और ये सेंटर पॉइंट की तरफ देखो क्या कर रहा है, एंकर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर आप इसको देखो, ये शेप असल में पॉलीगॉन थी, तो इसका मतलब अगर इनसाइड करोगे तो ये इनसाइड की तरफ आएगा, आउटसाइड करोगे तो आउटसाइड की तरफ जाएगा। ये देखो, मजीद इसको करते जाओगे तो होता जाएगा। ये लो, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी कि क्या हो रहा है। ये अपने उस पॉइंट की तरफ, सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आउटसाइड होगा सेंटर तो वो बाहर की तरफ आएगा, इनसाइड होगा तो अंदर की तरफ आएगा। ये देखो, एंकर को अट्रैक्ट करता है और शार्प करता है। क्या करता है, शार्प करता है। और अगर आप कहो कि शार्प नहीं करना, बल्कि हमें ब्लॉट करना है, ये लो, ब्लॉट में क्या होता है, ये देखो, उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रैपल कर रहा है। रैपल मतलब फेंक रहा है पीछे की तरफ। ये देखो, ये देखो, ये अपने से दूर कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा बल्कि दूर कर रहा है। अगर आप यहां पे करोगे, ठीक है, अगर यहां पे करोगे तो ये अपने दूर से, सेंटर पॉइंट से दूर करेगा। अगर इधर करोगे सेंटर पॉइंट से दूर करेगा। ठीक है, उसमें क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, रैपल। ये देखो, कभी ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाती हैं आपको, समझ बात को। सेंटर पॉइंट से दूर कर रहा है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कर रहा है। तो कभी आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो ऐसी शेप्स क्रिएट करने में, सबसे पहले तो उसको सिलेक्ट करो और फिर चले जाओ। अट्रैक्ट करना है तो पकड़ कर लो शार्प एजेस के साथ। और अगर आपने राउंड एजेस के साथ करना है और उसे रैपल करना है, दूर करना है सेंटर पॉइंट से, तो ये कर लो। ये देखो, बाद आपको ऐसी शेप बनानी पड़ जाती है। ये देख रहे हो कितने आराम से शेप बन गई। ये देखो,
ये देखो कितने आराम से आपकी शेप बन गई सर्कल से। ये देखो सिलेक्ट कर लो, रैपल और अट्रैक्ट। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट, पकड़ टूवर्ड्स सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्सर, ब्लॉट, ये उसको रैपल करता है डिस्टेंस पे। ये देखो यहाँ करता हूँ, ये लो यहाँ कर दूँ, ये लो। तो कभी आपको अगर इस तरह की शेप्स करनी हो, ये लो, जो जो इसमें आ गए दायरे में उनको उस हिसाब से पुश और पुल, ठीक है। और ये छोटी छोटी तीन ऑप्शंस हैं, इनको मैं एक ही इकट्ठी आपको क्लियर कर देता हूँ। आसान सी ऑप्शन है, और ऑप्शन का नाम है स्कल्प, रिंकल एंड क्रिस्टलाइज। स्कल्प, रिंकल, क्रिस्टलाइज। स्कल्प, रिंकल, क्रिस्टलाइज। आसान सी ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शंस को एक ही गो में मैं आपको बताने लगा हूँ, ताकि फिर हम आज का लेक्चर हमारा क्लियर हो जाए, तो कल हम जब आएंगे तो नई इसमें कोई चीज़ देख सकते हैं। और ये जितनी मैंने आपको बताई ये टेक्स्ट के लिए भी वैलिड है, लेकिन उसके लिए आपने इसको कन्वर्ट कर लेना इनटू आउटलाइंस। रिंकल नाम से जाहिर है, रिंकल्स क्रिएट कर देता है, उस ऑब्जेक्ट के रिंकल्स डाल देता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, डिफॉल्ट कर लेता हूँ और रिंकल्स का टूल ऑन कर देता हूँ, और ये देखिएगा रिंकल ने क्या किया, ये रिंकल्स। अगर आपको इसमें गौर करो क्लोज करके, ये देखो रिंकल। अगर आप समझते हो कि इसने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, वजह क्या है, इसकी डबल क्लिक करके देख लो। ऑप्शंस हैं, ये तो होगी इसकी विड्थ और हाइट और ये सारा कुछ, ठीक है। रिंकल ऑप्शन में आपने कॉम्प्लेक्स बनाना है, हाई कर दो, ठीक है। ओके, ये देख रहे हो रिंकल्स। जैसे जैसे आप इसको, अच्छा इनसाइड की तरफ जाओगे इनसाइड रिंकल्स आ जाएंगे, आउटसाइड की तरफ जाओगे आउटसाइड रिंकल्स आ जाएंगे। ये रिंकल्स है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकते हैं, टेक्स्ट पे भी हो सकते हैं रिंकल्स। जस्ट यू नीड टू प्ले विद दिस टूल, रिंकल्स। ये चेक कर लो, ये देख रहे हो क्लोजअप इसका, रिंकल्स हैं। जितना आप करना चाहो हर दफ़ा ये मज़ीद रिंकल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। जैसे जैसे आप करना चाहो इसको कर सकते हो। और ये टेक्स्ट के ऊपर भी होता है। ये जैसे ये टेक्स्ट है हमारा, कोई हेडलाइन है, इसके ऊपर अगर आप रिंकल्स क्रिएट करना चाहो किए जा सकते हैं। यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू स्ट्रोक आउटलाइन एंड देन रिंकल्स के लिए ये टूल, ये दो। ये देख रहे हो ये रिंकल्स, प्लेन नहीं, अब ये रिंकल्स हैं। जहां तक स्कल्प है, ये जी स्कल्प डिफॉल्ट, ये जी स्कल्प, ये देखो, ये देख रहे हो सेंटर पॉइंट की तरफ। बाकी इसका कलर वलर जो डालना है आप तो कलर इसमें रख सकते हो। स्ट्रोक अगर इसके करना है स्ट्रोक आप कर दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये अब आपको यहाँ पे रिंकल्स और स्कल्प और ये वो, अगर कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने हो और इसमें आपने अपना टेक्स्ट भी लिखना हो, लाइक
इस तरह का बैनर वैनर बनाने हो, कुछ इस तरह का काम करना हो, यू कैन डू इट। क्रिस्टलाइज भी कर सकते हो क्रिस्टल्स बनाने के लिए। Like this. कोई भी शेप हो, crystallize. Last option, crystals, like this. क्रिस्टल्स नहीं होते जिस तरह, और ये आप चाहो तो टेक्स्ट को भी कर सकते हो क्रिस्टलाइज। अगर आपको इंटेंसिटी इसकी लो करनी, लो कर लो, ठीक है। कभी इस तरह के आपने पोस्टर को डिज़ाइन क्रिएट करने हो तो ईज़िली आप इसको करके अपने ऐसे इफ़ेक्ट्स को आप दे सकते हो।